अगर खबर का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि राजधानी भोपाल से पकड़े गए आतंकियों से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इनके तमाम मददगारों पर भी अब नकेल कसने की तैयारी है। कोलकाता के हावड़ा से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी इसी का हिस्सा है। इसलिए प्रशासन ने अब भोपाल ने अब नया अभियान शुरू कर दिया है ताकि किसी भी ठिकाने में छुपे आतंकियों को खोज निकाला जा सके। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ में भले ही सत्ता से बाहर है, लेकिन साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगता है अभी से ही जुट गई है बीजेपी। प्रदेश प्रभारी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही हैं और कांग्रेस पर हमला भी। अब डी पुरंदेश्वरी ने इल्जाम लगाए हैं कि केंद्र के पैसे से कांग्रेस सरकार के नेता अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी जवाब करारा दिया है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इन दिनों छत्तीसगढ़ का ताबड़तोड़ दौरा कर रही हैं। मकसद 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूती देना, लेकिन निशाने पर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार है। अब केंद्र की योजनाओं और उसके लिए मिल रहे पैसों को लेकर डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर इल्जाम लगाए। इल्जाम है कि केंद्र के पैसे से कांग्रेस सरकार के नेता अपना विकास कर रहे हैं। इस विषय पर कि छत्तीसगढ़ एटीएम तो बन चुका है, यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का पैसा ले जाकर वहाँ यूपी में, असम में वैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो विकास में खर्च होता ही नहीं। जितने भी पैसे केंद्र सरकार देता है, जैसे अमृत योजना में, हाँ, अमृत योजना में तो यहाँ 104 करोड़ रुपए दिए हैं, पर उसका क्या उपयोग हुआ? उन्होंने कैसे उसका खर्चा किया? एक वाइट पेपर तो दे यहाँ के लोगों को। वैसे 57 लाख रुपीस हैव बीन गिवन टू जगदलपुर, उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी बात करें, पर इन विषयों पर बात नहीं होता है। जैसा खर्च करते जा रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी यही नहीं रुकी, बस्तर और जगदलपुर के लिए आए पैसों का तो जिक्र किया ही, साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा 18,000 रुपये का कर्जदार है। भाजपा सरकार में थी तो 18 सालों में हमने 35 to 38 करोड़ का कर्जा भाजपा सरकार ने की, पर अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही वो 4 साल के अंदर लगभग 57 to 58 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है। यानी कि जो हर एक बच्चा छत्तीसगढ़ में है, मैं अडल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक बच्चा जो अब छत्तीसगढ़ में है, उनके हर एक के सर पर लगभग 17 से लेके 18,000 17 to 18,000 रुपीज हर एक के सर पर कर्ज अब है। तो इसका भी जवाब यहाँ के सरकार को तो देना है। सवाल बीजेपी की तरफ से आया था और भूपेश बघेल सरकार पर पुरंदेश्वरी ने संगीन इल्जाम लगा दिए, इसलिए जवाब आना लाजमी था और आया भी चुनौती देने वाला जवाब कि बीजेपी के आरोपों में अगर सच्चाई है तो तथ्यों के साथ आरोप को प्रमाणित करें, अपने कार्यकाल का इतिहास न दोहराएं। भ्रष्टाचार वाला वो काल बीजेपी की सत्ता जाने के साथ ही जा चुका है। पुरंदेश्वरी जी 3 साल पहले की दुनिया में जी रही हैं। छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का युग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही दिसंबर 2018 में विदा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल की सरकार है, जो ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने में भरोसा रखती है, और यही कारण है कि हमारी सरकार के ऊपर पिछले 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष 3 रुपये के भी भ्रष्टाचार का कोई प्रामाणिक आरोप नहीं लगा पाई है। तो पुरंदेश्वरी जी सिर्फ गाल बनाने के बजाय उनमें साहस है तो सरकार के खिलाफ प्रामाणिक आरोप लगा के दिखाएं। जाहिर है चुनावों का मौसम आने वाला है, इसलिए तरकश से तीर निकाले जा रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किससे कितना लड़ेगा, सियासी बयानों का ये सिलसिला अभी चलता रहेगा, लेकिन किसके आरोपों में कितना दम है और किसकी सफाई जनता को पसंद है, इसका जवाब आने वाले वक्त में खुद जनता ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।